डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फोर्थ क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें हम टेंसेस के बारे में बता रहे थे आपको। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इंडेफिनिट टेंस रहेगा। हम इंडेफिनिट तीनों कवर करते हुए चलेंगे एक बार में ही, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, आपके कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। उसके बाद जब मैं पूरे सेंटेंस कवर करा दूंगा, या हो सकता है कि जैसे मैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट तीनों कवर करा दूं, उसके तुरंत बाद मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट दूंगा जिसमें आपसे ही मैं सारे प्रैक्टिस आपको कराता रहूँगा, आप लोगों को बताता रहूँगा। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ऐसे आंसर्स आते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, हमारा थोड़ा लेंथी रहता है। जरूरी नहीं है कि मैं आज में आपको तीनों सेंटेंस ही खत्म कर दूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, हो सकता है थोड़ी मेरी वीडियो लेंथी तो रहती हैं, पर मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा डीप नॉलेज दे सकूँ। यही मेरी नॉलेज वो रहती है, कोशिश हमेशा। और आप लोगों से भी मैं कहूँगा कि अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो एटलीस्ट आप कमेंट में कमेंट कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हो कि सर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ये वाला क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो जैसे ही मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपका ज़रूर आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा जो भी आपका प्रॉब्लम है। तो आप लोग अपने कमेंट्स जरूर किया करो मेरी वीडियो पर, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। यदि आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में अगर कहीं प्रॉब्लम लगती है, आपको ऐसा लग रहा है कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ाते हो या थोड़ा स्लो पढ़ाते हो, या ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, तो मैं दोबारा उसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। बशर्ते जब तक मुझ पर कोई चीज़ नहीं आएंगी मेरे पास तक, तब तक मुझे कैसे पता कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ? क्यों, तो गलती टीचर खुद नहीं निकाल सकता। गलती निकालते हैं सामने वाले बच्चे जो देखते हैं, उन्हें पता होता है कि सामने वाला क्या गलत कर रहा है। मैं तो अपने जानते में सही कर रहा हूँ, और हो सकता है आपकी निगाह में कुछ गलत हो, तो आप लोग मुझे बताएं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। जो हमारा शुरू हुआ था, कहाँ से हमने शुरू किया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया था, ओवरव्यू दे दिया था। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, तीनों टेंस की बात करेंगे। तो हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की बात करेंगे आज। और तीनों ही हम क्या कराएंगे? तीनों इंडेफिनिट की बात करेंगे। क्या क्या अंतर होता है? सबसे पहली बात देखिए, ऐसा होता, कुछ चीजें मैं आपको ऐसी बताऊंगा, जो सेंटेंस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं वो पास्ट नहीं बन सकते, जो पास्ट इंडेफिनिट वाले होते हैं वो प्रेजेंट में नहीं बन सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी प्रेजेंट की होती हैं, पास्ट की नहीं। मीन्स आपने देखा होगा, मैं बहुत सारे सेंटेंसेस देखता हूँ, बहुत सारे तरीके देखता हूँ, तो उसमें क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को हम किसी भी सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होता है। कुछ रूल्स होते हैं ग्रामर के भी, हम उन रूल्स को फॉलो करते हुए चलेंगे और अपना ये कोशिश करेंगे बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाएं, कुछ गलती ना करें। जैसे कि हम बात करते हैं इंडेफिनिट, मैंने आपको शुरू में बताया था इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, जो चीज निश्चित ना हो। अब निश्चित क्या ना हो, भाई क्वेश्चन ये है कि निश्चित है तो क्या, और नहीं है तो क्या निश्चित ना हो। तो मैंने आपको सिंपल वर्ड में बता रहा था, हमारे जो टेंस होते हैं किस पर बेस्ड होते हैं बताइए? वर्ब। तो सबसे पहले वर्ब का मीन्स क्या होता है? कार्य। तो स्टूडेंट्स, हमें ये चेक करना है कि हमारा जो कार्य है वो निश्चित है या नहीं है। अगर कार्य मेरा निश्चित नहीं है, अगर कार्य मेरा निश्चित नहीं है, तब हम उसे बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये बात क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं ऐसा क्या होता है निश्चित होना या ना होना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक फॉर्मेट में, सिंपल से में, किसी भी कार्य के हमारे तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका, या तो काम चल रहा होगा, दूसरा या फिर हो गया होगा पूरी तरह कंप्लीट, या फिर क्या, पता नहीं। पता नहीं कि वो हो गया है या हो रहा है या होने वाला है। जैसे मैं आपसे बोलूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि इस समय काम चल रहा है। मैंने कहा मैंने आपको आर्टिकल पढ़ा दिए हैं, तो आप खुद समझ गए हैं कि हाँ भाई ये वाला काम हो गया है। परंतु मैं आपसे ये बोलूं मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, अब ये नहीं पता कब पढ़ाते हैं। मैंने बोला मैं खाना खाता हूं, आपको नहीं पता मैं कब खाता हूं। ये मीन्स खाता हूं, ये तो निश्चित बात है, ये बात तो निश्चित है कि खाता हूं, पर ये नहीं पता कि खा लिया
या खा रहा हूं या खाऊंगा। जैसे हम कुछ भी चीज, एक नहीं बहुत सारी चीजें ऐसे हम लाइफ में ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं मैं एक ही एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। कोई भी वर्ड, अगर किसी भी एक्शन को हमें ऐसा लग रहा है कि मैं करता तो जरूर हूँ उस काम को, पर मुझे ये नहीं पता कि हो गया या होगा। जैसे हम बात करते हैं, हम बोलते हैं सूर्य पूरब में निकलता है, हमने बोला सूर्य पूरब में निकलता है। देखो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि पूरब में निकलता है, क्योंकि हमारा एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक रूल भी होता है, जो वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, सदैव सत्य रहने वाली बात होती हैं, वो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शो होती है। जैसे अब एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, और ध्यान रखना इनका हम कोई दूसरा टेंस नहीं बना सकते। जैसे मैंने कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये बात बिल्कुल सत्य है भाई, ये सभी को पता है कि सूर्य पूरब में निकलता है, ये बात सबको। अगर आप इस सेंटेंस को कंटिन्यूस में बनाना चाहो तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, नहीं बनता है। तरीका बताऊंगा ऐसी कौन से, अब उसका रूल क्या है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके एंड में आप आईएनजी लगा सकते हो, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसके एंड में आप आईएनजी नहीं लगा सकते। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसी कौन सी वर्ब होती हैं जिनमें हम आईएनजी लगा देते हैं, ऐसी कौन सी होती हैं जिसमें आईएनजी नहीं लगाते। तो मैं देखो लेकर जो चलूंगा वो कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस एक दूसरे से कवर करता हुआ चलूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम जैसे अभी बात करेंगे किस वर्ब में आईएनजी लगता है, किस में आईएनजी नहीं लगता, तो ये कितने टेंस का कॉम्बिनेशन हो गया, ये दो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन, एक कंटिन्यूस और एक इंडेफिनिट। तो मैं आज क्लियर करूंगा कि कंटिन्यूस और इंडेफिनिट इन दोनों में क्या अंतर होता है, किस वाक्य को हम कंटिन्यूस नहीं बना सकते, किस वर्ब को नहीं बना सकते हम कंटिन्यूस, और किसको कंटिन्यूस बना सकते हैं, ये क्लियर करेंगे आज। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला, ये एक सेंटेंस है, मैंने बोला वाटर फ्रीजेस एट द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा सेंटेंस। मैंने बोला वाटर फ्रीजेज एट द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे पता है बर्फ कितने टेम्परेचर पे जमता है, 0 डिग्री, है ना। हम बोल सकते हैं वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री, हम इतना बोल सकते हैं, ये ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है टेम्परेचर ही होता है। तो हम बोल सकते हैं वाटर फ्रीजेज एट एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमें क्लियर हो गया। अब जैसे मैं बोल सकता हूं, मैंने बोला 2 and 2 मेक 4। भाई ये बात भी सही होता है कि 2 और 2 4 होते हैं। तो जब मुझे ये पता है कि ये बात बिल्कुल सत्य है, तो ये किस में बनेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब मुझे ये समझना है ऐसी कौन सी वर्ब होती हैं जिनमें आईएनजी लगता है, ऐसी कौन सी वर्ब होती हैं जिनमें आईएनजी नहीं लगता। आज ये कॉन्सेप्ट चलेगा हमारा, इस वाले पर आप ध्यान देंगे। अभी मैं इन बाद में कराऊंगा, मैंने बोला था आपसे शुरू में ही कि हमारे सेंटेंसेस थोड़े लेंथी रहेंगे, थोड़े बड़े रहेंगे, कोशिश करूंगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ चीज़ों को। चलिए तो चलते हैं और इसमें बताते हैं क्या करना है। रूल क्या है हमारा, वर्ब फर्स्ट प्लस एस या ई एस, सॉरी, वर्सेस वर्ब फर्स्ट प्लस आई है। समझ सकते हैं आप लोग, मीन्स हम कहने का मतलब हमारा ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूस, या कोई सा भी कंटिन्यूस हो सकता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सा भी सेंटेंस, तो हमें ये समझना है। अब मैं बात करता हूं ऐसी कौन सी वर्ब होती हैं जिनमें आईएनजी नहीं लगता, तो हम लिखेंगे कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें हम आईएनजी का यूज नहीं करते। अच्छा, एक बात, अगर यदि कर दिया
यदि आईएनजी लगा दिया जाए तो उनका भाव बदल जाता। देखो ये बड़ी अजीब बात है। ऐसी कौन सी भाव है जिनमें हम आईएनजी लगाएंगे तो उनका भाव बदल जाएगा, है ना? तो ये चीज देखेंगे, नोट करेंगे। अब मैं कुछ वर्ब्स के बारे में बताता हूँ, ऐसी कौन सी वर्ब्स होती हैं, क्या वर्ब होती हैं, है ना, कौन कौन सी ऐसी होती है जिसमें आईएनजी लगा सकते हैं, जिसमें नहीं लगा सकते। तो उन वर्ब्स को हम बोलते हैं, देखिए हमारी वर्ब दो प्रकार की होती है। पहले वर्ब समझो, वो कौन सी वर्ब की बात कर रहे हैं। तो देखिए, एक वर्ब होती है हमारी स्टैटिक और एक वर्ब होती है हमारी डायनामिक। पहले तो हमें ये समझ, अब स्टैटिक क्या होती है और डायनामिक क्या होती है ये समझो। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा, स्टैटिक क्या होता है और डायनामिक क्या होता है, जरा बताइए। स्टैटिक की हम बात करें तो ये स्थितिज होता है। क्या होता है? स्थितिज। और इसकी हम बात करें तो ये क्या होता है? गतिज। तो मुझे दो चीज पता लग गया, एक स्टैटिक होगी और एक डायनामिक होगी। तो मुझे जब ये पता है जिस वर्ब में आईएनजी लग जाता है वो क्या कहलाती है? वो गतिज हो जाती है। और जिसमें नहीं लगता, जो केवल क्या होती है, वर्ब फर्स्ट प्लस एस या ई एस का रूप लेकर चलती है, ऐसी वर्ब को हम बोलते हैं स्टैटिक। तो आज हमें दो वर्ब क्लियर करनी है, एक डायनामिक और एक स्टैटिक। हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली बार सुन रहे हों कि स्टैटिक वर्ब क्या होती है और डायनामिक वर्ब क्या होती है। मैं आप आज उसके बारे में आपको क्लियर करने वाला हूं। तो पहले ये चीज लिखिए आप, उसके बाद आगे चलते हैं और बताता हूं क्या क्या वर्ब होती हैं। जैसे देखिए, ऐसा कोई सा भी काम, सबसे पहले हमें रूल क्या करना है, ऐसा कोई सा भी एक्शन जो जो कार्य हमारे भाव या सेंस के द्वारा होते हैं। अब देखो, हमारी ऑर्गन्स कितनी होती हैं? पांच। जैसे कौन कौन सी होती हैं बताइए। सबसे पहले होती है आई, एक होती है नोज, और एक क्या होता है जल्दी बताओ? एक होती है हमारी स्किन, और क्या होता है? तीन हो गए। और एक होता है हमारा ईयर, चार हो गए, है ना? एक आई हो गई, नोज हो गई, स्किन हो गई, ईयर हो गई, और क्या हो गया? आँख, कान, नाक, और एक हमारा माउथ। ये होता है। या इसे हम माउथ, सॉरी माउथ गलत लिखवा दिया हमने, हम माउथ की जगह बात करते हैं यहाँ पर टंग। ये हमारी पांच क्या होती हैं? ऑर्गन्स होती हैं। आई, नोज, स्किन, ईयर और टंग। अब हम बात करते हैं भाई इसका क्या होता है। तो देखो, आई का काम क्या होता है? आई का काम होता है देखना, ठीक, क्लियर। नोज का काम होता है स्मेल, सूंघना। स्किन, स्किन का मतलब होता है टच या फील, क्लियर हो रहा है। ईयर की बात करें तो इसका काम होता है हियर, सुनना। टंग की बात करें तो इसका काम होता है टेस्ट। ये बात क्लियर हो रही है भी सभी को? ये बात क्लियर हो रही है? अब ये पांच जो हमारे वर्ड होते हैं, अगर इनसे रिलेटेड कुछ है तो याद रखना उस वर्ड में हम कभी आईएनजी नहीं लगाते। अब कैसे नहीं लगाते? अब आईएनजी लगाते किसमें और लगाते किसमें नहीं है, पहले ये भी तो समझ लो। ये भी तो समझ लो, बड़ा सिंपल सा तरीका है। आईएनजी लगाते किसमें और किसमें नहीं लगाते। तो देखो, लगाते किसमें नहीं। अच्छा एक बात हो, आईएनजी मैं बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को, आप ही मुझे बताना उस एग्जाम्पल का मतलब क्या है। भाई देखो, ये मार्कर है मेरे पास, ये मार्कर मेरा है, राइट। मैं इसे तोड़ सकता हूं, अगर मेरा मन आया, मेरा मन करा तो मैं इसे तोड़ सकता हूं, नहीं तोड़ सकता? तोड़ सकता हूं। मुझसे कोई कुछ कहेगा तो नहीं?
कोई कुछ नहीं बोलने वाला। भाई मेरी शर्ट है, अगर मैं इसमें चाहूँ 4 तरह के बटन लगवाना, लगवा सकता हूँ। मेरी शर्ट है, लगवा सकता हूँ भाई। परंतु अब मेरा मन ये कर रहा है कि जो हमारे ललित सर हैं इंग्लिश वाले, हिंदी वाले, उनकी शर्ट में मैं 5 तरीके के बटन लगवाना चाहता हूँ। तो बताओ क्या लगवा सकता हूँ? भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। भाई ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? वो इसलिए पॉसिबल नहीं है भाई, शर्ट वो उनकी है। और मैं कभी भी किसी के कार्य, दूसरे कार्य, अगर दूसरे, देखो कार्य अब हम लगा कहाँ सकते हैं ये समझो। हम किसी भी चीज में कोई चीज ऐड जब कर सकते हैं जब उस पर हमारा पूरा अधिकार है। अगर हमारा अधिकार नहीं है तो भाई हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। ये बात अपने मन में बैठा लो बहुत अच्छे से। अगर ये दिमाग में बैठ गई तो आप आईएनजी लगाना आज से बिल्कुल ऐसा फिट कर दोगे ना, आप आंख बंद करके बोल दोगे सर, किसी ने अगर पूछ लिया नहीं कि बताओ इस वाले वर्ड में आईएनजी लगाऊं, तो आप बोलोगे यस सर लगा दो। इस बारे में लगाऊं, आपको पता है नहीं लगेगा तो आप तुरंत बोल दोगे सर लग ही नहीं सकता। जैसे अब हमने देखो ये वर्ड क्यों लिखवाए, समझो जरा, ये वर्ड क्यों लिखवाए? इनका कोई लॉजिक है? ऐसे ही नहीं लिखवा दिया मैंने। देखो आपने एक रूल, अब आप पढ़ते हो रूल, आप जो पढ़ते हो वो पढ़ते हो रूल, और मैं रूल, मैंने आपसे पहले बोला रूल के अनुसार नहीं चलना है, हमें चलना है चीजों के अनुसार। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, इस वाले शब्द को हटाते हैं हम थोड़ा सा। ग्रामर की बुक में आपको लिखा मिलेगा सी, स्मेल, फील, हियर, टेस्ट, इनमें आईएनजी नहीं लगाते। ये तो भाई रटने वाली बात हो गई, ये तो रटने वाली बात हो गई, पर हमें रटना थोड़ी है। अगर रटना ही है तो इस चैनल को ज्वाइन क्यों कर रहे हो? बहुत सारे चैनल हैं, पर इस पर जो आप सीखोगे नहीं वो प्रैक्टिकली लाइफ में सीखोगे। प्रैक्टिकली होता क्या है, रटना नहीं सिखाऊंगा मैं बिल्कुल भी। मैंने शुरू में ही बोला था रटने के लिए मैं नहीं पढ़ाऊंगा भाई। अब देखो चीजें करना क्या, मैंने अभी क्या बोला, जिस चीज पर हमारा राइट, जिस चीज पर हमारा कंट्रोल, उनमें हम आईएनजी जोड़ सकते हैं। भाई मेरा घर, मैं चाहूँ तो मेरी 4 दीवार हैं घर की, 4 तरह का पेंट करा सकता हूँ। क्या मैं तुम्हारे घर में 4 दीवार पे 4 तरह का पेंट करा सकता हूँ? तुम्हारा मन नहीं है तो नहीं करा सकता। नहीं तो बस सबसे पहले ये समझो, जिस क्रिया को हम अपने अनुसार आगे पीछे घटा बढ़ा सकें उसमें आईएनजी लगा दो, जिसे नहीं बढ़ा सकते उसमें मत लगाना कभी भी। अब जैसे ऐसी कौन सी क्रिया होती है वो समझो। अच्छा एक बात बताओ, ये बोल रहे हैं सी, स्मेल, फील, हियर, टेस्ट, इनमें आईएनजी नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? पता है किसी को? नहीं पता, बस रूल लट रखा है कि सर लगता नहीं। क्यों नहीं लगता मेरे भाई? लग सकता है यार, मैं तो लगा दूंगा, और देखो लगाऊंगा, सब में लगाऊंगा भी, ऐसा नहीं नहीं लगे। पर मैंने अभी रूल क्या लिखाया था आपको थोड़ी देर पहले, वे वर्ब्स जो भाव के अनुसार चलती हैं उनमें कभी आईएनजी नहीं लगता। यदि लग गया तो क्या होता है, क्या होता है? तब उनका सेंस चेंज हो जाता है। ये बात क्लियर है? अब समझते चलना सेंस कैसे चेंज होगा। अब देखो स्मेल, पहले वर्ड पा जाओ, वो इसलिए बोल रहा हूं मैं स्मेल। अब आप कह रहे हो सर आपने स्मेल ही क्यों उठाया? पहले भाई गजरुल्ला को देखकर उठाया मैंने। अगर आप जुबिलियंट फैक्ट्री के आग को निकल जाओ तो उसमें बदबू आती है, बहुत बुरी तरह आती है। तो आप ये बताओ उस बदबू से बचने के लिए आप क्या करोगे? बोल दोगे कि बस बदबू आनी बंद हो जा, तो क्या बदबू आनी बंद हो जाएगी? नहीं हो सकती। नहीं, आपको या तो अपनी नाक बंद करनी पड़ेगी। कितनी देर नाक बंद कर लोगे भाई? गजरोला में रहोगे तो ऐसा तो है नहीं लाइफ टाइम नाक बंद कर लो। 1 मिनट 2 मिनट है ना, इतने नहीं कर सकते, इतने टाइम भी 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड कर सकते हो। तो मुझे ये पता है कि ये वाला एक्शन मेरे हाथ में नहीं है भाई। जब बदबू आई तो ऑटोमेटिकली आती रहेगी, मुझ पर नहीं रुकने वाली। पर जो काम मैं रोक सकता हूँ उनमें आईएनजी लगा सकता हूँ। जैसे देखो मैंने कहा, अभी आपने सेंटेंस देखा होगा, आई एम ईटिंग फूड, मैंने ये शब्द बोल दिया। तो देखो आप ध्यान से, आई एम ईटिंग फूड, आप खाना खा रहे हो, आप चाहो मैं बीच में रोकना चाह रहा हूं, इसे रोक सकते हो? तुरंत बंद कर दोगे तो आधे घंटे बाद खाएंगे आप। कोई रिलेटिव आ गया, फंदा लग गया, मन नहीं कर रहा, बहुत सारी चीजें आप रोक सकते हो। आपका मन है ना भी लगे, कुछ भी ना लगे तो भी आप रोकना चाहो रोक सकते हो। आपने कहा आई एम जंपिंग, आई एम जंपिंग, जंप कर रहे हो आप, चाहो तो रोक सकते हो जब मन करे। चलो मैं अपने ऊपर लेता हूं, आई एम टीचिंग, भाई बस मेरा मन नहीं कर रहा वो पढ़ाने का, रुक सकता हूं? ये कोई प्रेशर है? बोले नहीं जी पढ़ाना ही है, रुक नहीं सकते आप।
तो मैं रुक सकता हूं मेरे भाई, मैं रुक सकता हूं, मेरा मन है। और नहीं रुकूं तो मैं चाहूं तो 2 घंटे पढ़ाता रहूं लगातार। तो ये क्रिया मेरे हाथ में है कि भाई अब ये मत कहना कि आप कर रहे हो इसलिए। आप भी अगर सपोज दैट यू आर रीडिंग, मैं कह रहा हूं यू आर रीडिंग, जितनी देर आपका मन करे उतनी देर आप पढ़ो, ना मन करे रुक जाओ। तो ये क्रिया सब कैसी हो रही हैं? ये भाई आपके अंडर कंट्रोल हैं, परंतु ये वाली कंट्रोल नहीं है। जैसे अभी घर में बदबू फैल जाए, अभी घर में बदबू फैल जाए, या बदबू छोड़िए, बदबू से आपको समझ में नहीं आएगा। अभी जो है जुबिलीएंट में कुछ समय पहले 10-11 लोग मरे थे। जानते हो क्यों मरे थे वो? सिर्फ एक केमिकल की 2-4 बूंद गिर गई थी जमीन पर। उससे क्या हुआ, उसकी स्मेल इतनी खतरनाक होती है कि जैसे ही सूंघ अंदर जाती है स्मेल, लोग मर जाते। तो क्या वो चाह रहे थे मरना? बताओ। अगर उनके हाथ में होता स्मेल को रोकना, ये सूंघने वाली प्रक्रिया उनके हाथ में होती रोकना, तो वो तुरंत रोक लेते। बोले नहीं, ये उनके हाथ में नहीं है ना। जैसे और बताता हूं, टेस्ट पा जाओ, हम टेस्ट करते हैं। अभी आपको मैं मिर्च दे दूं एक, हरी या लाल कैसी भी, और आपकी जीभ पे लगा दूं, तो आपको क्या फील होगा? मिर्च लगेगी ना लगेगी? और आप क्या चाह रहे हो मेरे भाई? जैसे मिर्च लगी तो आप चाह क्या रहे हो एकदम कि मुझे मीठा लग जाए। तो ये बताओ, मीठा लगने के लिए क्या खाओगे? आप कुछ मीठा ही खाओगे ना। आप अपने देखो, आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप कंट्रोल करते, पता क्या करते? जैसी मिर्च लगती तो तुरंत पता क्या कहते? चल मीठा लग जा, और वो मीठा लगना शुरू हो जाता। पर दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। तो जो एक्शन, जो वर्ब हमारे हाथ में नहीं होते, उनमें आईएनजी लगाने का कोई राइट हमें नहीं है। जैसे अब हम बात करते हैं, देखो एक सेंटेंस बताता हूं। मैंने भी आपसे बोला था द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये देखो बच्चों, आपको कैसा आएगा समझ लेना, बहुत ध्यान की बात है। सेंटेंस में एरर कैसे देगा, ध्यान देना। वो सेंटेंस बना के देगा आपको, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। अब वो पूछेगा भाई इसमें गड़बड़ी बताओ क्या है। तो मेरे भाइयों, आपको तुरंत पता लग जाना चाहिए, क्या सूर्य के हाथ में है निकलना और छिपना? बिल्कुल भी नहीं भाई। अगर इसके हाथ में होता नहीं तो कभी कभी तो यार इसे भी ठंड लगती है बेचारे को, तो ये कहता आज यार 7 बजे नहीं निकलना, क्यों उसका टाइम फिक्स है 7 बजे का। ये नहीं भाई 7 बजे नहीं निकलना, आज निकलेंगे 9 बजे, थोड़ी धूप आए तब निकलेंगे, बाद में निकलेंगे, थोड़ी देर रुक कर जगेंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि भाई होना ही होना है, इसे आप रोक नहीं सकते। तो जो चीज होनी ही होनी है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसमें हम आईएनजी भी नहीं लगा सकते। तो मेरे भाई यहाँ कभी आईएनजी भूल कर भी मत लगा देना, ठीक। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, तो मैंने टेस्ट के ऊपर आपको बता दिया, हमें मिर्च लगने लगती हैं तो हम क्या सोचते हैं, मीठा लगे। पर क्या हमारे कहने से या हमारे करने से मीठा लगने लगता है? जब तक हम मीठा ना खाएं तो हम कुछ नहीं कर रहे, दूसरी चीज हमारे उस टेस्ट को बदल रही है, हमारे हाथ में नहीं है एक्शन। तो सबसे पहले याद रखेंगे, ऐसी वर्ब्स जिन पे हमारी पूरी कमांड होती है उनमें हम आईएनजी लगाते हैं, जिन पे हमारी कमांड नहीं होती उनमें हम आईएनजी नहीं लगाते। जैसे इस पर आ जाओ, ये वाला हियर, इसमें आईएनजी नहीं लगाते, परंतु इसका ही दूसरा एक भाई होता है लिसन, इसमें आईएनजी लगाते हैं। लॉजिक समझो, हियर और लिसन क्या अंतर है भाई दोनों में? हियर का मतलब सुनना, लिसन का मतलब भी सुनना, दोनों में अंतर ये है, हियर ऐसे ही सुनना, लिसन ध्यान से सुनना। अब जैसे लिसन आपकी मर्जी है, सुनो सुनो मत सुनो। अब मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आपका मन है, अगर मेरा बोलना आपको अच्छा लग रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी, हो सकता है आप सुने, समझ में नहीं आ रही हो रुक जाएंगे आप तुरंत, बोले भाई मुझे नहीं सुननी। परंतु अभी आपके बराबर में कोई बर्तन रखा है और वो धड़क से गिर जाए जमीन पर बहुत तेजी के साथ, क्या आप चाहेंगे मैं से ना सुनूं तो ना सुना जाए? आपको आवाज आ जाएगी भाई, टक से बहुत तेजी से आवाज आएगी, है ना, आवाज आएगी नहीं आएगी? तो उसे आप सुनना नहीं चाह रहे थे, पर आपके कान में जबरदस्ती आई, जिसे रोक नहीं सकते आप, आउट ऑफ कंट्रोल है भाई। जो आउट ऑफ कंट्रोल है उसमें आईएनजी लग ही नहीं सकता, जो कंट्रोल्ड है भाई उसमें आईएनजी लगाओ, इसमें लगता है। लोग पूछते हैं आपको क्या पसंद है, तो आप कहते हो लिसनिंग म्यूजिक। क्यों कहते हो लिसनिंग म्यूजिक, क्यों नहीं कहते हियरिंग म्यूजिक? क्यों नहीं कहते हियरिंग म्यूजिक? इसलिए नहीं कहते क्योंकि वी वांट टू लिसन, हम उसे सुनना चाहते हैं मेरे भाई, इसलिए हम बोलते हैं लिसनिंग म्यूजिक।
फील, चलो फील के ऊपर बात कर लेते हैं। तो फील भी एक ऐसा ही वर्ड है मेरे भाइयों। फील में क्या होता है? फील में ये होता है कुछ चीज हम कभी नहीं बोलते, हम फीलिंग हम कभी नहीं बोलते। जैसे चलो मैं एक बात बता रहा हूं, फील के ऊपर आ जाइए, इसे थोड़ा इरेज कर देते हैं, बाद में ले लेंगे इन वर्ड्स को, आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। एक वर्ड हुआ हमारा फील, फील के ऊपर बात करेंगे। हम बोलते हैं मुझे भूख लग रही है, अगर आपने ऐसा बोल दिया नहीं आई एम फीलिंग, अब कुछ लोग तो इतने समझदार होते हैं कि बस सेंटेंस का ही नाश कर देते हैं। पर चलो, फीलिंग हंग्री, पता है, अब वो भी समझदार इतना होता है कि वो कहता बताओ भाई इस सेंटेंस में एरर क्या है। अब ये पूरा ही सेंटेंस गलत है, इसमें सही कहाँ है? अगर कोई मुझसे पूछेगा मैं तो यही कहूँगा भाई तो सही है, ये सारा ही गलत है। अब देखो सारा गलत कहाँ कहाँ है समझो। सबसे पहले ये वाला गलत आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना? आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलो अब पहले ये समझ लो, इसे समझाएं, इसे बाद में समझाएंगे, पहले इस वाले टॉपिक पर आते हैं। इस वाले की बात बाद में करेंगे, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वैसे, इस वाले की बात कर लेते हैं। आई एम फीलिंग हंगर। अब देखो ये सही वर्ड तो यहां पर ये होता है, मैं अभी लिख देता हूं हंगर, ठीक है। अब हम बात करते हैं आई एम फीलिंग हंगर। अब देखो इसमें समझो ये चीज का मतलब क्या है, आई एम फीलिंग हंगर ऐसा क्यों हो रहा है? ये भूख है, इसका मतलब क्या है? भूख। और इसका मतलब क्या है बच्चों? भूखा। इसका मतलब क्या है? भूखा। क्योंकि आपने एक वर्ड सुना होगा एंग्री मैन, और एक होता है हंग्री मैन। हंग्री मीन्स भूखा, ये एक एडजेक्टिव है जो हम एंड में यूज नहीं कर सकते। हंगर क्या होती है? भूख, जो एक नाउन है। हंगर क्या होती है? भूख। तो हमें भूखा लग रही है या भूख लग रही है, पहले तो ये बताओ। तो भूख लग रही है, तो पहली बात क्या है, ये वाला गलत और ये वाला सही। ये बात क्लियर? चलो अब आते हैं यहां पर। मैंने कहा मुझे भूख लग रही है, आपके हाथ में भूख लगना ना लगना। कभी कभी लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, जाकर बोलते हैं सर मुझे भूख नहीं लगती, सर मुझे भूख नहीं लगती, कई कई दिन ऐसी बस खाना खाता हूं जबरदस्ती, भूख नहीं लगती। और कुछ लोग पता क्या बोलते हैं, भूख बहुत लगती है, भूख बहुत लगती है, और इतना खा लेते हैं कि पेट खराब हो जाता है, कई कई दिन हम परेशान हो जाते हैं। तो भाई ये हमारे हाथ में तो है नहीं। अगर हाथ में होता नहीं तो जब हमारा मन करा करता, हमारा मन करा हम उठे। अब जैसे कुछ लोग फास्ट रहते हैं, फास्ट रखते हैं, तो पूरे दिन फास्ट रखते हैं और उनके हाथ में होता नहीं, जैसे रमजान चल रहे हैं आजकल, तो उनके हाथ में होता नहीं, तो पता वो क्या कहते, सुबह उठते बोले आज भी भूख नहीं लगेगी मुझे, और मुझे शाम तक भूख लगेगी नहीं, मेरे हाथ में है। पर नहीं भाई, भूख लगती है, उनके हाथ में नहीं है। जब ये चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो इसमें आईएनजी लगाने का तुम्हें अथॉरिटी किसने दी मेरे भाइयों? नहीं लगा सकते नहीं। तो क्या करोगे आप इसे, आई फील, आई फील हंगर, मुझे भूख लगती है। ये बात क्लियर है? अब ऐसे वर्ड, बहुत सारे वर्ड हैं, ऐसे ऐसे एक वर्ड नहीं है, बहुत सारे वर्ड हैं जिससे मीन्स हम नहीं बदल सकते, जिसे सामने वाला बदले। जिस वर्ड को सामने वाला बदले हम नहीं बदल सकते, उनमें कभी भी आईएनजी नहीं लगा सकते। अब ऐसे वर्ड कौन कौन से हैं, मैं यही नहीं कह रहा हूं। अब देखो ये वर्ड बताऊंगा, ये बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे वर्ड हैं। और देखो याद रखना इनके मीनिंग भी अनेक होते हैं। फील का मतलब बहुत सारे होते हैं, फील के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। चलो आगे चलते हैं। एक वर्ड और मैं आपको बताऊंगा, देखो वर्ड लिख लो इससे रिलेटेड जिनमें आईएनजी नहीं लगता है, रटा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं सिर्फ। जैसे अगर कोई आपसे बोल दे लव, कभी आईएनजी मत लगा देना। आपसे कोई बोल दे हेट, कभी आईएनजी मत लगा देना। हेट में कभी आईएनजी नहीं लगाते हैं, लव में कभी आईएनजी नहीं लगाते। अच्छा ऐसा क्यों नहीं करते, बताएंगे जरा आप मुझे, क्यों नहीं लगाते? मैं कुछ वर्ड ही बता रहा हूँ, बाद बाकी आपके सामने जब वर्ड आएगा तो आप खुद बता दोगे किसमें आईएनजी लगाना किसमें नहीं लगाना। तो क्यों नहीं लगाते, जल्दी बताओ। क्योंकि ये भाई हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। ना लव हमारे हाथ में, ना हेट हमारे हाथ में। हम किसी से नफरत नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है। हम किसी से प्यार नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है। आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता, हमारे हाथ में क्यों नहीं है? अरे नहीं है भाई, आपके हाथ में नहीं है। चलो मैं बताता हूँ। देखिए मैं एक मनुष्य हूं, या आप भी एक इंसान है, दो बच्चे हैं, एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है। ये बच्चा कैसा है जानते हो? गंदा, इसकी नोजी आ रही है, नोजी। और ये कैसा है?
सुंदर, बहुत सुंदर। सही बताना ईमानदारी से, कौन से प्यार करना पसंद करोगे? मैं नफरत की बात नहीं कर रहा हूँ इस समय, प्यार की बात कर रहा हूँ सिर्फ। कौन से को पसंद करोगे, कौन से को उठाना पसंद करोगे? अरे मेरे भाई, इसे ही उठाओगे यार, कोई भी इसे ही उठाएगा ना, तो इसे ऑटोमेटिकली अपना प्रेम बढ़ जाएगा इसकी तरफ को। तो ये बताओ, हमारे मन में जो प्रेम आया वो हमने क्रिएट किया, सामने वाले ने क्रिएट किया? सामने वाले ने, हम तो क्रिएट कर ही नहीं सकते कभी मेरे भाई। अब नफरत की बात कर लो, चलो प्यार छोड़ते हैं क्योंकि प्यार थोड़ा अटपटा होता है, नफरत पे आ जाओ। नफरत जो होती है नहीं, नफरत, अब देखो तुम लोग कहो, अब मैं कहूँ तुम मुझसे नफरत नहीं कर सकते, अरे भाई क्यों नहीं कर सकते? ये मेरे हाथ में, तुम्हारे हाथ में नहीं है। और मैं कहूँ कि मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता, तो भाई ये मेरे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में। अभी आप मुझसे बोलते हो मनोज सर कहाँ जा रहे हो, तो हो सकता है मैं आपसे भाई अच्छे से बिहेव करूं, और तुम्हें मुझसे बोल दो मास्टर तू कहाँ जा रहा है। अब बताओ ईमानदारी से, मैं आपसे प्रेम करूंगा या नफरत? तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप मुझे बड़े सम्मान से बोल रहे हो और मैं आपको उल्टा ही बोले जा रहा हूँ, उल्टा ही बोले जा रहा हूँ, तू करके बोले जा रहा हूँ, आप कब तक मेरा रिस्पेक्ट करोगे? अब नफरत करने लोगों बोले मास्टर बेवकूफ है, उल्टा बोलता है। तो भाइयों, ये हेट जो होती है हमारे हाथ में नहीं होती, सामने वाले के हाथ में होती। आप किसी व्यक्ति से प्रेम करना शुरू कर दो, अब वो आपको 4 गाली सुबह उठते ही दे दे, कब तक प्रेम करोगे आप उससे? भाई 10-15 दिन बाद नफरत अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? उसके कर्म ऐसे हैं, वो आपको रोज गाली दे रहा है, कब तक आप प्रेम करोगे उससे? बात समझ में आ रही है? आप किसी से नफरत करते हो, चलो किसी बात पे नफरत हो गई, अब वो रोज आपका सम्मान करता है, आप जैसी मिलते हो आपको नमस्ते करता है, आपसे प्रेम से बात करता है, 4 जनों में आपकी बढ़ाई करता है, अब कब तक नफरत करोगे बताओ? उसके कर्म ने आपकी नफरत को किसमें बदल दिया? प्रेम में बदल दी। और भाई एक बात और बता रहा हूं इसी से रिलेटेड होकर, मैं एक वर्ड बना है, लव इज ब्लाइंड। तो मेरे भाइयों, इसका मतलब उल्टा मत लिया करो, कभी कभी सीधा भी ले लिया करो। लव इज ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? प्यार अंधा होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है, परंतु इसे प्रूव कौन करेगा? आप लोग प्रूव नहीं करते। अच्छा बताओ, प्यार अंधा कैसे होता है? कोई बताएगा मुझे प्यार अंधा कैसे होता है? नहीं पता? नहीं, चलो हम बताते हैं प्यार अंधा कैसे होता है। प्यार वो होता है रियल में, जो सच्चा लव होता है नहीं, वो होता है जो सब बिना देखे किया जाए। आजकल देख के करते हैं भाई, एक नहीं सब दुनिया देख कर प्यार करती है, और अगर बिन देखे प्यार किया जा रहा है तो दैट इज ट्रू लव, सच्चा प्यार होता है। और उसे पता कौन करता है? उसे केवल और केवल इस दुनिया में एक ही व्यक्ति कर सकता है, जिसका नाम होता है मदर, माँ। अब आपको वो कैसे कर लेती है तो बताता हूँ। जब माँ प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसके पेट में जब बच्चा होता है, उसे नहीं पता लड़का है या लड़की, उसे बराबर प्रेम होता है, उसे नहीं पता। अब मजे की बात और सुनो, एक और बताता हूँ, इसमें भी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अगर बच्चा सुंदर हुआ, बहुत सुंदर, माँ प्रेम करेगी, माँ नहीं फिर सभी प्रेम करेंगे। अगर बच्चा कुरूप हुआ, काला हुआ, लूला लंगड़ा हुआ, भाई हो सकता है दुनिया उससे प्रेम ना करे, पर माँ, एक बेटा सुंदर और एक बेटा कुरूप, याद रखना कुरूप वाले से माँ ज्यादा प्यार करेगी, क्योंकि जिसे कोई प्यार नहीं करता उसे माँ प्यार करती है। तो प्यार अंधा ऐसे होता है, क्योंकि माँ ने नहीं देखा पेट में क्या है, लड़का या लड़की, वो उसे शुरू से प्यार करने लगी। परंतु आप लोग जो करते हो नहीं आजकल, वो देख के करते हो भाई, कौन सुंदर है, कौन अच्छा है। आज मैं अंग्रेजी अच्छी पढ़ाऊंगा, आप मुझसे प्रेम करने लगोगे, मैं अंग्रेजी बेकार पढ़ाऊंगा, आप मुझसे नफरत करने लगोगे, सीधी बात है। तो कहाँ अंधा हो गया? भाई तुम्हारा अंधा नहीं है, अंधा माँ का प्रेम होता है बस, और दुनिया में किसी का प्रेम अंधा नहीं होता, बाकी सब बनावट है। चलिए आगे चलते। तो ये बात क्लियर होगी भी सभी की। एक वर्ड और आ जाइए, अभी आप कहोगे सर एक वर्ड तो आपने छोड़ दिया, सी। सी में आईएनजी नहीं लगाते मेरे भाइयों, कभी मत लगा देना भूल कर भी, सी में आईएनजी नहीं लगा देना। सी में आईएनजी लगाएंगे, देखो ऐसा नहीं है किसी वर्ड में आईएनजी ना लगे, सब में लगेगा, मैं सब में लगा के दिखाऊंगा एक तरफ से आपको। पर अभी मैं ये बता रहा हूँ आईएनजी लगाते नहीं है मोस्ट प्रोबेबली, सामान्यतः नहीं लगाएंगे, पर लगा देंगे। कब लगाएंगे ये समझो जरा। देखो सी और दूसरा वर्ड होता बोझ, मैंने आपसे बोला था, और एक वर्ड होता तीसरा लुक। तो तीनों का मतलब ही क्या होता है? सेम होता है भाई, देखना। ठीक है, तीनों का मतलब देखना होता है। परंतु देखो ये क्या होता है? सामान्य, ऐसे ही देख लेना, ये ध्यान से देखना, और ये भाई दिमाग से देखना। तीसरा हो गया दिमाग से देखना। तीनों बहुत अच्छे वर्ड है,
सी सामान्य देखना, वॉच ध्यान से देखना, लुक दिमाग से देखना। अब देखो, आप अपने घर से निकले, ये आपका घर है भाई, और ये आ रही है आपकी पाठक सर का कोचिंग सेंटर। अब आप अपने घर से निकले भाई, समझ लो, चलो आपका कोई गांव मान लेता हूं मैं इधर, सपोज दैट कोई भी व्यक्ति आ रहा है जोया से, और वो आ रहा है कहां पर, गजरोला, पाठक सर के यहाँ पे। अब ये बताओ, जब वो अपने घर से निकला, पता है किससे, बाइक से निकलता है वो, किससे चलता है भाई, बाइक से। अब उसे यहां तक जो रास्ते में आया, तो मुझे ईमानदारी से बताना उसे कितने वाहन मिले होंगे, बहुत सारे वाहन मिले होंगे। अगर मैं उससे पूछ लूं कभी तुझे ट्रक मिले थे 4, बोले हाँ, बोले चारों के नंबर बता दे, ये चारों का कलर बता दे, बता दोगे, नहीं बताओ। और ऐसा भी नहीं है आप उन्हें देखना छोड़ दो, आंखों के सामने जा रहे हैं, दिखते जाएंगे, पर आप उन्हें नोटिस नहीं कर रहे। परंतु अब यहां पर पता है क्या हुआ, यहां पर जब आप आए, नहीं कहां, आप आ गए थोड़ा रजबपुर। अब रजबपुर आपको पाठक सर मिल गए, तो आपने पाठक सर को देख के बाइक रोक ली, पाठक सर से बात की, आपने पाठक सर को सी नहीं किया। अगर सी करते तो ऐसे ही पाठक सर निकल जाते, और आप भी इधर को निकल आते, बस ऐसे थोड़े से फरेरी निगाह मारते चले आते, पर आप वहां रुक गए, आपने बोझ किया। अब मैं आपसे पूछूं पाठक सर मिले थे, बोले हाँ, बोले बताओ शर्ट कैसी पहन रखी, तुरंत बता दोगे ये वाली। मैंने पूछा किस चीज पे, बोले बाइक पे। बोले कैसे रंग की बाइक है, ऐसे रंग की। आपने किया बोझ, बोझ होता है जिसे हम ध्यान से देखें। सी ऐसे ही देखना, लुक हम बोलते हैं ज्यादातर, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, बोलते नहीं बोलते हैं, क्यों बोलते हैं लुक एट द ब्लैक बोर्ड, क्यों बोलते हैं। सभी लोग ब्लैक बोर्ड की तरफ देखें, व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें, ग्रीन बोर्ड की तरफ देखें, जैसा भी बोर्ड है उसकी तरफ देखें। तो वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर मैं एक अनपढ़ व्यक्ति से कहने लगूं इस बोर्ड की तरफ देख, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा क्या कार्ड रखा तूने ये चीत मकोड़े से, मुझे समझ में नहीं आ रहे। तो भाई बोर्ड की तरफ वो देखता है जो दिमाग लगाकर देखे। ये बात समझ में आई, ये बात क्लियर है भाई। चलिए अब हमें ये तो समझ में, अब देखो एक और समझा देता हूं आपके लिए, सी और वॉच में और अंतर बताता हूं। जैसे हम टीवी देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, तो क्रिकेट मैच जो देख रहे होते हैं वो वॉच कर रहे होते हैं, और जब वॉच हम कुछ करते हैं तो हमें एक एक पॉइंट का ध्यान रहता है। हमें ये पता होता है जब खिलाड़ी एलबीडब्ल्यू आउट होता है, नहीं तो हमें ये पता होता है कि खिलाड़ी एलबीडब्ल्यू आउट हो गया या नहीं हुआ, और अंपायर के डिसीजन से पहले हम डिसीजन दे देते हैं। क्यों, क्योंकि पूरा कंसंट्रेशन वहीं पर है हमारा। परंतु जब ऐड आते हैं तो हम पानी पीने चले जाते हैं, हम कोई काम करने चले जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, ऐड को हम क्या करते हैं हमेशा, सी। और ऐड के बारे में किसी को नहीं पता होता ऐड का मतलब क्या है, वो ऐड क्यों कराया गया, क्योंकि अब देख ही नहीं रहे। जिस चीज को हम ध्यान से नहीं देखते, पर वह देखना जरूरी है, क्योंकि ऐड आप निकाल नहीं सकते, आपके हाथ में नहीं है। जब टीवी चल रही है तो टीवी पर ऐड आ रहा भाई, वो नहीं निकल रहा, लाइव में नहीं निकलता भाई। जब नहीं निकल रहा तो वो ऐड क्या हुआ, देखना पड़ा आपको, मजबूरी हो गई। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये सी, ध्यान से नहीं देखा, देखना पड़ा, परंतु इसे आप ध्यान से देख रहे। तो ये बात क्लियर है, आपको ये बात क्लियर समझ में आ गई कि सी और वॉच में क्या अंतर है। तो याद रखना मेरे भाइयों, आज के बाद सी में कभी आईएनजी नहीं लगाएंगे। ये बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हमें ये समझ में आ गया कहाँ हम आईएनजी लगाएं और कहाँ पर आईएनजी ना लगाएं, ये बात। अब चलो हम बात करते हैं कुछ और वर्ड्स की। जैसे देखो, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम बहुत गड़बड़ी करते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी थोड़ी मीनिंग भी अलग होती है और उनके सेंस भी। जैसे देखना, अब हम देखना की बात करते हैं, चलो एक वर्ड हो गया देखना, ठीक। देखना की अंग्रेजी क्या क्या होती है, बहुत सारी होती है देखना की अंग्रेजी। कभी ये मत बोलना कि सर बस सी मीन्स देखना होता है, नहीं मेरे भाई, सी मीन्स देखना होता है, वो बात बिल्कुल सही है, पर देखना को और भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जैसे लो बताता हूँ, देखो रीड मीन्स भी देखना होता है। अब आप कहोगे सर रीड मीन्स तो देखना हमने कभी सुना ही नहीं, ये तो बड़े कमाल का वर्ड लाए हो आप, हमने रीड मीन्स देखना। देखो मैं बताता हूँ, मैं आपसे एक सेंटेंस पूछ रहा हूँ, एरर आ गई, एरर नहीं, फिल इन द ब्लैंक आ गया। उसने पूछा डू यू नो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ टू ब्लैंक वॉच, एक। दूसरा, इसी में दे देते हैं हम, डू यू नो हाउ टू पाम, पाम मीन जानते हो क्या होता है,
हथेली। मैंने कहा क्या तुम घड़ी देखना जानते हो? क्या तुम हथेली देखना जानते हो? हाथ देखना जानते हो? ज्योतिष जो होता है, पामिस्ट जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पामिस्ट। क्या तुम हाथ देखना जानते हो? तो देखो मेरे भाई, यहां अगर आपने सी लगा दिया तो गलत हो गया, क्योंकि घड़ी कभी सी नहीं होती। घड़ी को हमेशा क्या किया जाता है, ध्यान रखना मेरे भाइयों, रीड किया जाता है। क्या किया जाता है? घड़ी को रीड किया जाता है, रीड। और हथेली को भी रीड किया जाता है, पढ़ा जाता है भाई। पढ़ा कैसे जाता है? क्योंकि हमें पता होता है, घड़ी देखते हैं ना, हम ये देखते हैं कौन सी सुई कहां पर है, कौन सी सुई कहां पर है। केवल देखने से काम नहीं चल सकता। जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में घड़ी ना देखी हो, घड़ी देखनी नहीं आती हो, उसके हाथ में सामने घड़ी दिखा देना उसके सामने और बोलना बता कितने बज रहे हैं। वो सुबह से शाम तक जोर लगाएगा पर उसे ये नहीं बता सकता बज कितने रहे हैं, क्योंकि उसने सीखा ही नहीं घड़ी कैसे देखी जाती है। आप लोगों को ये बात कॉमन इसलिए लगती है, ये बात कॉमन इसलिए लगती है क्योंकि भाई आप जानते हो घड़ी देखना। अब हम बात करते हैं, चलो घड़ी छोड़ दीजिए, इस वाले को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, इस वाले पर आ जाइए। मैं आपसे कहूँ मेरा हाथ देख लो, तो कौन कौन देख लेंगे मेरा हाथ? भाई देखो, हाँ सही है तुम्हारा हाथ, ठीक है, धुला हुआ है, साफ है, क्लियर। अरे नहीं भाई, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ बताओ मेरे हाथ में क्या क्या लिखा हुआ है, तो क्या आप देख लोगे? अब नहीं देख सकते। तो भाई इसे पढ़ा जाता है हाथ को, कि ये वाली रेखा जा रही है तो इसका मतलब क्या है, ये वाली रेखा जा रही है तो इसका मतलब क्या है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सी का मतलब और भी कुछ होता है। तो हमें बहुत सारे सेंटेंस तो अकॉर्डिंग टू द सेंस लेकर चलने हैं, और जब हम किसी चीज को अकॉर्डिंग टू द सेंस लेकर चलते हैं तो भाई देयर इज नो नीड ऑफ ग्रामर रूल, तब ग्रामर के रूल की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं बोलता हूं रट्टा मत मारो, चीजों को समझो। सिर्फ ये समझो कि काम हो कैसे रहा है, इसमें एक्शन चल कैसे रहा है, इसमें क्या क्या कंडीशंस हो रही हैं, आप काम को बिल्कुल सही कर जाओगे और कोई सेंटेंस में एरर हो ही नहीं सकती जीवन। ये बात क्लियर है? हो सकता है मैं इनसे रिलेटेड लेकर इसी जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, कोशिश करूंगा मैं आपको 10 से 12 सेंटेंस ही लेकर आऊंगा कल, और कल जो हमारी क्लास होगी मैं उसमें कोशिश करूंगा 10 से 15 सेंटेंस रिलेटेड टू दीज वर्ब्स। वहां पर ये एरर फाइंड करनी है आपको, किसमें आईएनजी लगेगा, किसमें आईएनजी नहीं लगेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही टॉपिक कराते हैं, बाकी कल मिलते हैं। और कल मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा, आपसे ही पूछूंगा, इसलिए बिल्कुल प्रिपेयर होकर आना, अच्छे से तैयार होकर आना, कि हमें बताना है कहाँ आईएनजी लगना है और कहाँ आईएनजी नहीं लगना है। थैंक यू सो मच।